नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फेयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारियों में आप लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए कंप्यूटर के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इतिहास से। ठीक है, इस पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले कुछ एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, ये जो है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे रीट, पटवार आदि सभी प्रतियोगी परीक्षा में भी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर देश को स्वीकार करता है और देश में प्रोसेस करता है। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा राइट आंसर हुआ? क्या कंप्यूटर जो है डेटा को स्वीकार करता है और इंफॉर्मेशन में जो है प्रोसेस करता है, क्या फिर इंफॉर्मेशन को स्वीकार करता है, डेटा को जो है प्रोसेस करता है? तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो है डेटा क्या है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और इसे जो है इन्फॉर्मेशन में जो है प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? बताइए साथियों, क्या परम, युवा, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर या फिर IBM किट? कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये क्या है, सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सी डेक का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, क्या पूछा गया है, यानी कि सी डेक का जो पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स। सी ऑप्शन से कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ऑप्शन 4 है हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कोलैबोरेशन। तो बताइए साथियों, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर पहला बताया, ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर की विशेषता की सही व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, क्या पूछा है, कंप्यूटर की जो है सही व्याख्या कौन सा जो है ऑप्शन नहीं करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपना कार्य स्वयं निर्धारित कर उसे पूर्ण कर देता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है कि कंप्यूटर अपना संपूर्ण कार्य बिना किसी त्रुटि से पूर्ण करता है। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन है कि कंप्यूटर के परिणामों में त्रुटि मानवीय त्रुटियों के सही संभव है। ठीक है, उसके बाद में फोर ऑप्शन है कि कंप्यूटर के भंडारण शक्ति को जो है आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है, यानी कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है और ये जो है अपना कार्य स्वयं पूर्ण कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता अवश्य होती है। कंप्यूटर स्वयं जो है अपना कार्य नहीं कर सकती है, तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर पहला के इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ग का कंप्यूटर भौतिक राशियों को प्रोसेस करता है? ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जिन्होंने भी एनालॉग कंप्यूटर ऑप्शन बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की भौतिक राशियों को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो सिग्नल एनालॉग या डिजिटल हो सकते हैं और एक कंप्यूटर जो दोनों प्रकार के सिग्नल को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि डिजिटल या एनालॉग कंप्यूटर जो कि एक कंप्यूटर जो कि दोनों प्रकार के सिग्नल को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए साथियों, आरोही क्रम में कौन सा जो ऑप्शन है इसमें राइट रहेगा हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बताया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, यह वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब आप एक सीपीयू को बूट करते हैं तो उसमें क्या होता है? ठीक है, जब आप किसी सीपीयू को जो बूट करते हैं, ठीक है, बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना या ऑन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन पहला दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से जो है मेमोरी में कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को मेमोरी से डिस्क में जो है कॉपी किया जा सकता है। ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भागों को हार्ड डिस्क से जो है हार्ड डिस्क में कॉपी किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जो है अपना अपना आंसर बताएंगे यहाँ पे, और जिन भी दोस्तों ने जो है ऑप्शन नंबर क्या बताया इसमें डिस्क से जो है मेमोरी में कॉपी वाला बताया, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो इसमें दिया गया है, यानी कि डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो बताइए साथियों, आधुनिक जो है कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? ऑप्शन से बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, जॉन ऑन न्यूमैन, क्रिस्टोफर नोथम सोल्स। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यार कि जॉन ऑन न्यूमैन जो होते हैं, ठीक है, इनका जो आधुनिक कंप्यूटर में क्या है, सर्वाधिक योगदान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर काम करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है कि विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटर काम करते हैं, इसके पास जो क्वेश्चन हमारा है। तो सबसे पहले ऑप्शन से आपके एक समर्पित कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर मोबाइल। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा समर्पित कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विज्ञान और अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का जो है विज्ञान और अनुसंधान के कार्य में जो है यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर लेते हैं और आवश्यक डाटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है एक बार फिर से आपको जो है इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, जब एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर लेते हैं और आवश्यक डाटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या पूछा है, आवश्यकता नहीं होती है। तो इस जो विधि को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है शुद्धता, विश्वसनीयता, बहुमुखी प्रतिभा या फिर स्वचालित। तो दैनिक है राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वचालित। ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आईबीएम की जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो आईबीएम की जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा, आईबीएम की जो फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो इसकी क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, बताइए साथियों, प्रोसेसर के जो भाग हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिया गया एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, अगला है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रोम, रैम रोम और सीडी रोम। तो बताइए कौन सा इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा इसमें हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर पहला क्या है इसमें बिल्कुल सही होगा। जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर पहला बताया होगा उनका बिल्कुल आंसर सही रहेगा। ठीक है, और एएलयू का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका क्या है फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपियर की हड्डियों के प्रत्येक क्षेत्र में डैश छड़ें होती है। तो बताइए क्या 5, 9, 11 या फिर 13। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 18, पास्कल लाइन यानी कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो बताइए साथियों, पास्कल लाइन जो एक प्रकार का यांत्रिक कैलकुलेटर था, तो इसका जो आविष्कार कब हुआ था पूछा गया है। आपके ऑप्शन से 1617, 1620, 1642 या फिर 1837। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो देगा 1642। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 इसमें बिल्कुल सही होगा। पास्कल लाइन जो कैलकुलेटर था इसका आविष्कार 1900 सॉरी इसका जो आविष्कार था वो हुआ था 1642 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन थे ब्लेथ पास्कल, जॉर्ज वूल, चार्ल्स बेबल या फिर हरमन होलीरिक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आविष्कार किया गया था एनालिटिकल इंजन का, तो ये किया गया था चार्ल्स बेबल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन से हेवलेट पेकर्ट, एप्सन, लेपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर आसबोर्न के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था एप्सन 1981 में। ठीक है, एप्सन कंपनी के द्वारा 1981 में जो है पहला कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था? क्या ट्रांजिस्टर, निर्वात पंप ट्यूब, एकीकृत सर्किट या फिर वीएलएसआई। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, तो इसमें जो है निर्वात पंप ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला फिर वापस से जो है पूर्ण रूप पूछा गया है और वो पूछा गया है ईडी वेग का, ठीक है। तो ईडी वेग का जो फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा ईडी वेग का जो पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस नंबर 24 हमारे सामने किस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए हैं, ठीक है। किस पीढ़ी से जो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए थे, क्या पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो ध्यान रखिएगा ये किए गए थे तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस माना जाता है। तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, क्या 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा ये माना जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ष 1900 सॉरी क्वेश्चन 25 हमारा वर्ष 1948 में विकसित किस आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है क्या लीड, सिलिकॉन, गोल्ड या फिर चांदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है ये सामान्यतः सिलिकॉन से बनाई जाती है, ठीक है। सिलिकॉन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क किसने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा ये बनाया था ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, यानी कि DOD-USA के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था और इसे कब पेश किया गया था। तो बताइए दोस्तों विश्व का जो है पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था और इसे जो है कब पेश किया गया था। तो ऑप्शन से PDP फर्स्ट जिसे ऑप्शन 1960, IBM सिस्टम 1960, PDP द्वितीय 1961 या फिर वेक्ट 1962। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा हमारा PDP फर्स्ट जो कि 1960 दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि PDP फर्स्ट 1960 को जो है विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है जिसे जो है 1960 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो विकास किसके द्वारा किया गया था, क्या जॉन ऑन न्यूमैन, जे किल्वी, जिम बेर्नर्ली या फिर रेमिंगटन। तो ध्यान रखिएगा ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका जो विकास किया गया था या फिर, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जे किल्वी, ठीक है। जे किल्वी के द्वारा जो 1958-60 के बीच में जो इसका आविष्कार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा किल्वी जो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा रूप हो जाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही होगा। किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं। तो बताइए किसी विशेष विषय के रूप में जो कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या सूचना, तथ्य, डाटा या फिर अप्रोक्सीमेट से खोजने। तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है डाटा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है का सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्या गया था टाटा समुद्री द्वारा, ठीक है। टाटा समुद्री द्वारा जो है ये कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रो कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है किसमें मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो गति मापी जाती है ये मापी जाती है GHz, ठीक है, यानी कि गीगा हर्ट्ज में जो है इसकी जो है क्षमता को मापा जाता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। तो इन 33 क्वेश्चनों में से आपके जो है लगभग कितने क्वेश्चन जो है सही हुए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है या फिर कोई आपका कमेंट या कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए शिवाजी के साथ में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।